मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ध्यान देंगे बच्चे, कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। आपको हम हिंदी गद्य में पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 5वां पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ से पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, ये वाला पैरा हो गया था। इसके बाद विज्ञान और उद्यम, यहीं से हम आज शुरू करेंगे। तो ध्यान देंगे, पैराग्राफ पर उंगली रखेंगे। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना। विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिलाकर के राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट, नया परिकल्पना करना है। वह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। और उस कार्य को हमारे अंदर अथक प्रयास हो, उत्साह हो, प्रसन्नता हो, उसके द्वारा नित्य आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही हो कि राष्ट्र में जितने लोग हैं, सभी लोग कुछ न कुछ सहभागिता करें, सभी लोग उसमें कुछ न कुछ अपना योगदान करें, कोई भी खाली न रहे। और तभी मातृभूमि की इस उन्नत समृद्धि और संपूर्ण रूप मंडल को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्र के स्वरूप में 3 अंग पहले बता चुके हैं कि भूमि, मनुष्य और संस्कृत। तो अगला अंग है मनुष्य। भूमि तो खत्म हो गया, अब है अगला अंग है जन। तो जन के बारे में देखेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। लेखक कहते हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य ये राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना ही असंभव है। पृथ्वी हो और मनुष्य न रहे तो फिर राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपन्न होता है। पृथ्वी रहेंगे और मनुष्य दोनों मिलकर के ही राष्ट्र का स्वरूप बनाएंगे। और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लोग मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त होती। मनुष्य नहीं होते तो फिर पृथ्वी को मातृभूमि कहता कौन। पृथ्वी माता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तभी तो कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या। माता भूमि माता है, यानी भूमि माता है और मैं उस भूमि का, उस माता का पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी। लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में इसी सूत्र का अभ्युदय, मतलब ये धरती हमारी मातृभूमि है, इसी सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण की अंकुर उत्पन्न होते हैं। और जब यही भावना लोगों में आती है तो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के प्रति कुछ करने की भावना उत्पन्न होती है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। जब लोगों के अंदर यह राष्ट्रीयता की भावना, ये पृथ्वी हमारी मातृभूमि है, इसके प्रति हमारा कुछ न कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करना चाहिए, यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, जागृत होता है, तब राष्ट्र निर्माण का स्वर वायुमंडल में अपने आप भरने लगता है। चारों तरफ राष्ट्र निर्माण का स्वर, राष्ट्र के प्रति सचेतना, कर्तव्य का बोध लोगों के अंदर होने लगता है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। और जब यही भावना होती है तो मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने संपूर्ण सच्चे संबंध को उत्पन्न करते हैं। जहां यह भाव नहीं, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। परंतु जहां, जिस देश में, जिन लोगों में यह भावना नहीं होती है, वहां मनुष्य और भूमि का संबंध अचेतन होता है, चेतना रहित होता है, जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, और जिस समय मनुष्य का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, अर्थात मनुष्य पृथ्वी को अपनी माता समझता है और अपने को पृथ्वी का पुत्र समझता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। उसी क्षण जब ये सोच लेता है कि ये पृथ्वी हमारी माता है, मैं इसका पुत्र हूं, उस क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव, पृथ्वी के प्रति नतमस्तक होना, प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मातृ पृथ्व्ये, नमो मातृ पृथ्व्ये।
अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। तो ये जन का मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। इस पैराग्राफ का आप व्याख्या लिख लेंगे, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।